नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ झूठ और सच के बारे में। समाज के अंदर झूठ का बढ़ता हुआ बोलबाला इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन इसकी वजह से सच बिल्कुल दरकिनार हो रहा है। उसको बढ़ावा मिलना तो दूर की बात, उसका पतन हो रहा है। सच बोलने वाले लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहीं पर भी सामाजिक लिहाज पर सच बोलता हूँ या किसी पंचायत में, कोर्ट में या पुलिस में, थाने में या किसी दूसरी जगह पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो लोग उस सच को इस्तेमाल ही करते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए मैंने किसी दुकानदार के पैसे देने हैं, वो कहेगा आपने देने हैं, मैं कहूँ हाँ देने हैं, और मैं कहूँगा कि हाँ भाई पैसे लेने हैं, वो कहेगा नहीं जी नहीं लेने, कहते लेने भाई, कहते जी आप ये झूठ बोल रहे हो आपको। तो जब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पुलिस और थानों में भी, पंचायतों में भी, पुलिस थानों में भी या कोर्ट्स में भी आपके बारे में पूछेंगे कि भाई आपने क्या किसी को ये चीज़ कही, तो अगर आपने गलत भी कहा तो आप सत्य वक्ता हैं, तो आप कहेंगे हाँ भाई मैंने ये कहा दिया। और छोटी सी बात आपने मान लीजिए होगी, चाहे वो और बड़ी बात है कोई दूसरी, और या छोटी बात है बड़ी बात, जैसी बात का मैटर ना करके ये देखिए कि अगर दूसरे के बारे में आप कहेंगे भी नहीं इसने ये काम किया, तो कर मैं सही झूठ बोल रहा हूँ, तो ये कोई मान्य होता नहीं करते। थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं। तो इसमें ये है कि आप सच, मतलब समाज इस हिसाब से चल रहा है कि आप सच बोलिए नहीं, क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आपको कोई सत्य वक्ता मानेगा ही नहीं, वो आपकी सच को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। और ये चीज़ मैं भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ समाज में। और लेकिन ये भी समझिए आप कि इससे कोई प्रगति नहीं हो रही है, बुराइयों को छुपाया जा रहा है। समाज में लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं, घर के अंदर भी, और झूठ बोल करके अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी बात को ऊपर रख लेते हैं, और सच का पतन होता जा रहा है। मैं पंचायतों का उदाहरण लूँ। पंचायतों में अगर आप सच बोलते हैं, जैसा मैंने अभी एक पंचायत में किया, तो आप कहते हैं रुक जाओ, इसको हटाओ, इसको बाहर निकालो, क्योंकि ये तो समझौता होने नहीं देगा। और पंचायत का मेन मुद्दा होता है, या आप सब लोग जहाँ पे भी पंचायत बैठती होगी, मेन मुद्दा होता है, मकसद होता है कि उनका समझौता करवाना। और इसकी वजह से क्या होता है कि गलत करने वाला गलत करता है बढ़ चढ़ कर खूब। मैं खुद भुगत हो गई इसी बात में, खूब बढ़ चढ़ के गलत करता है, मार पिटाई भी करता है, सब कुछ उल्टा सीधा भी कहता है। उसके बाद में हाथ जोड़ लेता है पंचायत में जाके, तो वो एकदम शरीफ हो जाता है। लोग कहते हैं मान रहा है अभी तो और किससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन वो फिर ऐसा करता रहता है, और समाज में बहुत ज्यादा लोग ऐसा करने लगे हैं। इसका मतलब क्या है समझ में आप, कि समाज का पतन हो गया है सिर्फ इसी तरह से कि पंचायतों का काम है सुलझाना करवाना, बातों को सुलझाना, समझौता करवाना, और उसकी वजह से गलत और सही को मिक्स कर देते हैं। क्योंकि अगर सच को बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो गलत वाले समझौता मानेगा, वो भी झूठ बोल रहा है, और सच वाला जो है सच बोलता रहेगा, तो एक सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, दोनों का मिलन कहीं नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं कि सच वाला भी कुछ झूठ बोल रहा है, और झूठ वाला भी कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ सच बोल रहा है, तो ठीक है ये करके खत्म करो, समझौता हो गया। और ये पंचायतों के अंदर आम सरेआम होता है। और ऐसा नहीं है कि पंचायतों के फैसलों की कोई अहमियत नहीं होती, इसकी वजह से गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं, इन्हीं चलन की वजह से। तो या फिर ज़्यादा सुनवाई भी करवा लेते हैं कुछ लोग, रो धो के, और खुद ही गलत करते हैं। मतलब वास्तविकता जो सच्चाई का बात है, जो कि किसी को प्रेरणा मिले सच बोलने के लिए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस के सामने भी इसी तरह से कीजिए। आप सच बोलते हैं तो आपके बारे में पूछेंगे भी आपने यही कहा, हाँ जी कह दिया, और उसके बाद में जो दूसरे के बारे में बात होगी वो नहीं मानेंगे, उसके प्रूफ करने के बाद भी नहीं मानेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं भी ऐसे, क्योंकि उन्हें भी समझौता ही करवाना होता है। पंचायतों की तरह पुलिस को भी समझौता ही करवाने का मकसद होता है, और इस समझौता करवाने की कवायद में, इस कोशिश में बहुत ज्यादा पुलिस वाले आपके जब अगेंस्ट केस होता है, मैं तो अभी नया नया भुगत के आ रहा हूँ, केस होता है तो आपको आपकी कंप्लेंट ही नहीं दिखाते, उसके बाद में समझौता करवा लेते हैं कि समझौते में कहते हैं साइन कर दो, नहीं तो आप भुगतो फिर।
समझौता कर कंप्लेंट नहीं देते, साफ मना कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कंप्लेंट फिर उनकी हाथ पावर रहती है उनके अंदर कि वो चाहे तो कंप्लेंट बदल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा नहीं मानता है बात कोई भी तो उसकी कंप्लेंट को और भारी बनवा सकते हैं। और इस तरह से मतलब जो कहने का मतलब है वो ये है कि सच की कोई अहमियत नहीं रह गई है आजकल पुलिस थानों में भी। उसके बाद अब ये मानिए कोर्ट से आप अपेक्षा करते हैं सच की, कोर्ट में तो वकील झूठ बुलवाते ही हैं, उसके साथ में जो वहां पे भी पेश तो पुलिस ही करती है, केस जो है इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करती है। तो पुलिस का मेन मकसद जो है, और पुलिस का नहीं सभी कर्मचारी जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का मेन मकसद आजकल ये है कि अपना रुतबा कैसे बढ़ाया जाए, पैसे कैसे बढ़ाए जाएं, और समाज के बारे में, गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता है। और उस कोशिश में पैसे कमाने की में, रुतबे के भी कोशिश में वो अपनी ताकत दिखाते हैं। और ताकत दिखाने का तरीका ये है कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी जाके, अभी मैं ही खुद ही साइन करके आ रहा हूँ, जो राजीनामा था ना, हमारे सामने कोई राजीनामा हुआ, 2 लोगों को बैठा के राजीनामा हुआ, बात हो गई, हमें कभी साइन करो, नहीं करोगे तुम अपने आप भुगतो। और फिर वो शायद कर भी सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे चीजें पलटती हैं, कैसे चीजें, दूसरा जो नहीं मानता उसको कैसे मनाया जा सकता है, नहीं मानने पर उसको क्या, उसको कैसे उसके नुकसान भुगतने होंगे, और मानना पड़ता है। तो ये अब झूठ है, ये सच है या क्या कंप्लेंट है, उसका पता ही नहीं चलता। और आप सोचते हैं कि भाई यहाँ ठीक है, समझौता हो गया, घर आ गए, पुलिस से बच गए, और आपको यही नहीं पता कि आपके ऊपर इल्जाम क्या थे। और कई बार तो ऐसा होता है कि इल्जाम कुछ होते हैं और समझौता कुछ और होता है, और अगर उन दोनों को जोड़ के देखो तो ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ा गुनाह करके आए हैं और उसका समझौता ऐसा हुआ है कि आप जो है निकल के और भी दूर बैठा दी। जैसे आपने बहुत कुछ कर दिया, जैसे भी किसी के साथ जो है मारपिटाई कर दी, और जो है दंगा फसाद सब कुछ कर दिया, या किसी मतलब जो गलत से गलत काम होते हैं। और उसके बाद का दूसरा समझौता क्या है कि आप भाई ठीक है यहाँ ये जगह छोड़ के और दूसरी जगह रहने लग जाओ। तो इसका टोटल परिणाम मैं निकालता हूँ, जो वो ये है कि आपने सारे काम गलत किए और उसके बाद में आपको कह दिया कि आप गलत करते हो तो आप यहाँ नहीं रहो, आप बाहर रहो। तो पक्का हो गया कि आपने गलत काम किए और आपको पता ही नहीं कि आपने किया क्या, आपके खिलाफ कंप्लेंट क्या है, और आप कहते हैं चलो भाई पुलिस के चक्कर से हम बच के आ गए। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से जब कोई टैक्स इंस्पेक्टर आता है उसके खिलाफ भी आप नहीं बोल पाते। जब आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, डॉक्टर जो हैं, देखिए किसी भी प्रोफेशन में ये मत मानिए कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन, क्योंकि सुकून में नहीं है उनका जीवन, जो अच्छे लोग हैं, जो सोचते हैं कि सच का ही जीत हो या अच्छे आदमी की विजय हो, उनका जीवन सुकून में नहीं है। सुकून में किसका है? जिसको शांति किसको मिलती है? जो अपना हुक्म चला के आ रहा है, अपनी ताकत दिखा के आ रहा है, जिसको सभी लोग नमस्कार करते हैं, जो किसी को फंसा सकता है, किसी को निकाल सकता है। तो ये जो है, और जो किसी का टैक्स माफ कर सकता है, किसी को फंसा सकता है। मतलब मेन चीज क्या है कि जीत के लिए वो आदमी जो गलत है वो अगर नहीं है और जो सही आदमी है वो पीछे हटता जा रहा है, इसके लिए समाज में आवाज उठाने की जरूरत है। ये एक मुहिम है कांग्रेस अगेंस्ट करप्शन, ये हालांकि काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए इस मुहिम में, इसको फॉरवर्ड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तो फिलहाल यही कीजिए। फिर और अगर कुछ इसमें कमी या गलत नजर आता है, हालांकि है नहीं क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बताइए। किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकते हम लोग कि आजकल मुझे नया नया पता चला है कि भाई ये जो है ना, ये इस पे सच बोलने के लिए भी प्रमाण देने पड़ते हैं, और फिर प्रमाणित करते करते चले जाओ तो आदमी पागल हो जाता है।
इतने ज़्यादा प्रमाण मांगे जाते हैं, कोर्ट केसेस में घूमते रहो और जो है, तो इसलिए किसी के खिलाफ ना बोल के, हैं तो ये पर्टिकुलर चीज़ें, लेकिन समाज की बुराई तो हमें दूर करनी है। तो अभी जो नई सीख के हिसाब से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पुलिस वाले जो भी एक कंप्लेंट डालें या जो भी सुलह हो, दोनों की कॉपी दें। हालांकि आपका राइट है, लेकिन क्योंकि आप ही फंसे हुए होते हैं, आप ही के खिलाफ केस होता है, तो आप ज़्यादा वहाँ पर जाके जिद्दोजहद नहीं कर सकते और आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इसको एक आम आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि ये चलन जो है ये ठीक हो। और इसके लिए आपकी सपोर्ट यही है कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।